हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। देखो यार, जब तक आप अपनी परेशानियों से, आप अपनी मुश्किलों से, आप अपने जीवन की अलग अलग परेशानियों से जब तक भागते रहेंगे, तब तक उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जितना आप उनसे भागेंगे उतना ही उसमें और फंसते चले जाएंगे। अगर आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना है तो उन्हें बैठकर सोच समझकर उनसे बाहर निकलने का एक सही रास्ता ढूंढना होगा, तभी आप उनसे बाहर निकल पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी और आप उसमें उलझते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। अगर आप इन सभी समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो थोड़ा समय खुद को दीजिए, उनको अच्छे से आप अपनी समस्याओं को सबसे पहले देखिए, फिर उन्हें समझिए। क्योंकि जब आप उन चीज़ों को देखेंगे, अच्छे से बैठ के समझेंगे, तो कोई ना कोई हल तो निकलेगा। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत ही हो जाता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझते चले जा रहे हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और समस्याएं इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं कि हम उनसे बाहर ना निकल पाएँ। बस ज़रूरी क्या होता है कि हमें उनको अच्छे से देखकर, सोच समझकर एक सही निर्णय लेना होता है, तो हम बहुत जल्दी उनसे बाहर निकल पाएंगे। अगर हम जल्दबाजी करेंगे, उलझेंगे, तो और गलतियां होती चली जाती हैं और जो छोटे छोटी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और हम उनमें उलझ के रह जाते हैं। अगर हम उनसे निकलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर धैर्य को विकसित करना होगा, संयमित रहना होगा, तभी हम उन चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जब तक हमारे अंदर धैर्य, समझ नहीं होगी, तब तक हम उन चीज़ों को अच्छे से देख समझ नहीं पाएंगे। तो उन सभी चीज़ों के लिए हमें सर्वप्रथम पहले ध्यान करने की शुरुआत करनी चाहिए। हम सभी को, मैं तो ये कहता हूँ कि हम सभी को अपने जीवन में कुछ समय ध्यान के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि ध्यान एक आध्यात्मिक राह है कहीं ना कहीं। तो हम सभी को यह करना चाहिए और इससे हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा जीवन बदला है तो आपका ही बदल जाएगा। पहले मैं भी छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाता था, लेकिन अब वो मुझे एक क्या कहूँ, अब मुझे कुछ पता नहीं चलता है कि वो क्या है क्या नहीं है। समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, ये परमात्मा का आशीर्वाद इसे कह सकते हैं। लेकिन वह सब हमारे अंदर ध्यान के माध्यम से ही विकसित होगा और हम सब इसको पा सकते हैं अगर हम प्रयास करें, कोशिश करें, मेहनत करें और निरंतर कुछ समय ध्यान के लिए निकालें और मेडिटेशन करें। अगर तो हमारे अंदर, हम सभी के अंदर वो डेवलप हो जाता है। अपनी समस्याओं से लड़ने की शक्ति आपके अंदर डेवलप हो जाती है और उनमें आप फिर उलझेंगे नहीं। अगर कोई सामने समस्या आती भी है तो उससे आप बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएंगे बिना उलझे। तो मैं बस यही कहूँगा कि हम सभी को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने का मतलब संन्यास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करोगे तो सन्यासी हो जाओगे, घर छोड़ दोगे, बच्चे छोड़ दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो ध्यान का मतलब है होश में रहना। जब आप ध्यान करेंगे तो आप होश में आने लगेंगे। आप अपना जीवन कैसा जी रहे हैं उसको आप देख पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं अधिकांश लोग आज के टाइम पे बेहोशी की हालत में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है वो कर क्या रहे हैं। ज़्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ, लोग छोटी छोटी बातों पे इतना लड़ जाते हैं कि पता नहीं, मतलब उस लड़ाई को इतना बढ़ा देते हैं। लेकिन क्योंकि सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो सोच विचार करते ही नहीं, बस स्टार्ट। तो अगर हमारे अंदर धैर्य और संयम होगा तो हम छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़े बड़े फसादों को नहीं खड़ा करेंगे, उनसे बाहर निकलने के कुछ प्रयास करेंगे। तो बस आप अपने जीवन में ध्यान को ले आइए, निरंतर ध्यान कीजिए। कम समय से स्टार्ट कीजिए, आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपको आनंद आने लगे तो उस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10-20 मिनट तो आप दे ही सकते हैं खुद को, जिससे हमारे ही व्यक्तित्व में सुधार होगा, हमारे अंदर सुधार होगा, हमारी आत्मा चमकेगी और हमारा विकास होगा और हमारे अंदर धैर्य, संयम जैसी चीज़ें हमारे अंदर विकसित होंगी, जो हमें संघर्ष करने में मदद करेंगी और हमें अपनी समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करेंगी। तो हम सभी को ध्यान करना चाहिए और अपने जीवन में मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।